5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश में। जी हां, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, देश इस बात को जानता चाह रहा है और नजर प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी है। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जब से बनाई गई हैं, एक बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस रिवाइव हो रही है, क्या कांग्रेस रेस में है, क्या कांग्रेस मैदान में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईटीवी ग्रुप से प्रियंका गांधी वाड्रा जी मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है आपका आईटीवी ग्रुप पे। और मैंने कहा 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देश में अगर किसी को है, पब्लिक को है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव नहीं भी लड़ रही हैं यूपी में, उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और जो सक्रियता है आपकी, चाहे वो लखीमपुर की हो, आप पहले भी 2-3 जगह गई, आगरा गई, महिलाओं की आपने बात करी, लोग आपको देख रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि क्या माना जाए कि यहीं से कांग्रेस का रिवाइवल है उत्तर प्रदेश में। देखिए, पिछले 2 सालों से मैं यहाँ की प्रभारी हूँ और हम काफ़ी काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे काम हैं जो ज़्यादा दिखते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम कहीं गए, कोई समस्या उठी उधर, और कुछ ऐसे काम हैं जो संगठन के काम हैं जिनको भी हमने काफ़ी मजबूती से किया है। तो हम साइलेंटली अपना संगठन भी बना रहे थे और उसके साथ साथ जितने भी इश्यूज़ उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 साल से उठाए गए, जो लोगों की जो पीड़ा थी, जहाँ जहाँ लोगों को समस्या थी, वो एक कांग्रेस पार्टी ने ही उठाई हैं। और मेरे नज़र से तो मुझे लगता है कि जो बाकी विपक्ष के दल हैं वो मजबूती से उठा नहीं रहे हैं इश्यूज़ को। आज 3 जगह से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हुई है। बाराबंकी में मैं खुद मौजूद था। आपने 7 बड़ी प्रतिज्ञाएं बताई, वो भी बहुत ज्यादा विमेन फोकस्ड हैं। तो क्या माना जाए कि टारगेट है कि भाई जो महिलाएं हैं, क्योंकि आप खुद रिप्रेजेंट करती हैं आदि आबादी को, माना जाए कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा का फोकस महिलाओं पर ज्यादा है? देखिए, आप टारगेट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे पहले किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कैलकुलेशन शब्द इस्तेमाल किया। तो मेरे लिए ये एक बहुत इमोशनल इशू है, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, और इसको मैं ना वोटों से जोड़ना चाहती हूँ, ना किसी कैलकुलेशन से, ना किसी टारगेट से। मैं सोचती हूँ कि जब तक महिला सशक्त नहीं होगी और राजनीति में जब तक पूरी तरह से महिला की भागीदारी नहीं होगी, तब तक वह समाज से लड़ती रहेगी, समस्याओं से जूझती रहेगी। मुझे लगता है कि महिलाओं की अगर राजनीति में भागीदारी हो, पूरी तरह से हो, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, तो राजनीति में भी वो जो महिला की क्वालिटीज़ होती हैं वो आएंगी। आज जो राजनीति है हिंसक है, नफ़रत फैलाने की राजनीति है, जाति पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। अगर विकास, आगे बढ़ने की राजनीति हम चाहते हैं और हम एक ऐसी राजनीति चाहते हैं जो लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने की कोशिश करे, करुणा के साथ, सेवा भाव के साथ, तो मेरे ख्याल से महिलाओं से अच्छा कोई नहीं है इसकी। मैम, महिलाओं के लिए आपने कहा कि 40% टोटल सीट्स आप देंगी, लगभग कैलकुलेशन में 160-161 के करीब आएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी वादा आपने किया है और साथ ही साथ आपने वादा स्मार्टफोन्स का भी किया है। तो लगभग हम अब जो भी चुनाव देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा, तमिलनाडु में ये कल्चर बहुत पहले से था कि लोग कहते हैं कि साहब चुनाव से पहले वादों की एक बड़ी झड़ी होती है जिससे लोग आकर्षित होते हैं, और इसकी चर्चा भी है। इसके पीछे आप सोच को समझिए। जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि अगर महिलाओं की पूरी तरह से राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, तब तक समाज नहीं बदलेगा। एक महिला को कुछ हो गया, अत्याचार किया किसी ने, वो अगर उसकी विधायक अगर महिला है तो उसके पास जाएगी, उसकी समस्या को सुलझाने का एक अलग ढंग होगा, क्योंकि कि एक महिला के संघर्ष को समझती है। तो जो 40% का जो वादा है, जो प्रतिज्ञा हमने की है, वो इसलिए है कि हम चाहते हैं कि इस राजनीति की जो धारा है उसमें महिलाएं शामिल हों। आज नहीं तो कल जीतेंगी। महिला अगर सक्षम होगी, हम उसको मदद करके, समर्थन देकर लड़ने का हम मौका देंगे, तभी तो वो आगे बढ़ सकती है। दूसरा, आपने कहा कि स्मार्टफोन वगैरह, और आपने इसकी तुलना जो साउथ में राजनीति की है उससे की। आप एक बात को समझ नहीं रहे हैं। आज मैं कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुछ छात्राओं से मिली लखनऊ में। जब मैं आगरा जा रही थी तो मेरी गाड़ी को रोका, स्कूल की छात्राओं से मिली और उनसे बातचीत में ये बात आई कि मोबाइल फ़ोन सुरक्षा का एक माध्यम है आज।
तो सिर्फ एक दूसरे से बातचीत करने का माध्यम नहीं है, पढ़ाई का एक माध्यम है आज, जबकि ऑनलाइन जब स्टडीज़ हो रही हैं कोरोना की वजह से, पढ़ाई का एक माध्यम है, जानकारी का एक माध्यम है। तो ये एक सशक्तिकरण का एक ज़ायरा है, एक माध्यम है, ये एक तोहफा नहीं है। ये एक इस सोच से आ रहा है कि अगर हम महिला को, छात्राओं को स्मार्टफोन दें तो हम उनकी सुरक्षा के लिए भी मदद कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए भी सहायता मिल सकती है। इसी तरह से ई स्कूटी क्या है, उसको सशक्त करने का माध्यम, ट्रैवल कर सके वो अपने आप। हाँ, एक माध्यम है जिससे वो अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ सकती है, विकास खुद अपने लिए ला सकती है। तो इस और बाय द वे, ये क्या हुआ कि मैं उन लड़कियों से मिली, हमने बातचीत की। कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी, आप मिली, उन्होंने बताया और मुझे लगा कि क्यों नहीं हम ये घोषणा कर सकते। बिल्कुल, एक्चुअली एक वाजिब डिमांड है। तो ये इस वजह से ये घोषणा थोड़ा पहले हो गई, लेकिन हम एक महिलाओं के लिए एक अलग मैनिफेस्टो बना रहे हैं। उसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, उसमें कई चीज़ें हम गृहस्थ महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को, जिन महिलाओं को एक पेंशन मिलता है लेकिन बहुत कम पेंशन मिल रहा है, उनके लिए भी कुछ है। जो महिलाएं आज जैसे शिक्षा मित्र हैं, आंगनवाड़ी, आशा बहू की महिलाओं के लिए, तो एक पूरा हम महिला मैनिफेस्टो अलग से बना रहे हैं। इसमें ये हमारा भी प्रपोजल है कि खास महिलाओं के लिए हम नवोदय विद्यालय की तरह और जो केंद्रीय विद्यालयों की तरह हम हर ज़िले में एक ऐसा विद्यालय बनाएं जिसमें सिर्फ उनकी पढ़ाई नहीं, लेकिन उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ स्टडीज़ हों। जिस तरह से जैसे मार्शल आर्ट सीख सकती हैं, कंप्यूटर्स चलाना, किस तरह से कहाँ जॉब मिलेगा, उस स्किल को बढ़ाना, उस तरह की चीज़ें। तो ये जो महिला का घोषणा पत्र है, जो हफ्ते 10 दिन में हम जारी कर लेंगे, उसमें ये सब चीज़ें हैं। एक होलिस्टिक व्यू है कि किस तरह से महिलाओं को हम समाज में आगे बढ़ा सकते हैं। मैम, लखीमपुर पर आता हूँ, क्योंकि आप गेस्ट हाउस में आपको अरेस्ट करके रखा गया। उस दिन भी आप आगरा जा रही थी तो अरेस्ट किया गया। एक नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं जहां आपने कन्फ्रंट किया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद जो अब लड़ाई है वो प्रियंका गांधी वाड्रा वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये एक चर्चा का विषय बना। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपने ये नारा दिया, लेकिन एक ये आया कि कन्फ्रंटेशन है। आपको हेडलाइंस भी मिली, आपने मुद्दे पकड़े, आप जल्दी जगहों पर पहुंची और ठीक है काम किया। लेकिन लोग इस बात को कहते हैं कि ये एक टफ जॉब है आपके लिए, क्योंकि जो आपने ये उत्तर प्रदेश का प्रभार लिया है, लोगों ने महिला कर रही है, लोगों ने कहा कि ये बहुत टफ जॉब है, आप इसको कर रही हैं। और जो बहुत सारे सिपह सलार थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के दौरान पे प्रमोट किया, वो धीरे धीरे आपको छोड़कर गए। मैं अखिलेश जी से हवाई जहाज में मिली थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि क्योंकि मेरी पार्टी के सारे कायर आप ले गए हैं, आपके पास आ गए हैं। तो देखिए, इस लड़ाई के लिए हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो नहीं लड़ सकते। आप पर हर तरह के वार आएंगे। जिस तरह से आज हमारे लोकतंत्र का नष्ट किया गया है, और जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी सरकार का जो जितना भी पावर है, वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अपने जो जितने भी विपक्षी दल हैं उनको दबाओ, उनको धमकाओ, उनको डराओ। अब हम डरने वाले तो हैं नहीं। तो जो लड़ाई में लड़ रही हूँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। जिसमें हिम्मत नहीं है वो जा रहा है, और मेरा नज़रिया ये है कि जा रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि मेरे साथ तो इस लड़ाई में सिर्फ हिम्मत वालों के लिए जगह है। जो लोग गए वो गए, ठीक है। मैम, वो जब फोटोग्राफ आई सामने तो कई क्योस लगाया, हम लोगों ने भी कहा, क्योंकि बार बार ये बात हुई कि पहले एक बार अलायंस हो चुका है, हमने देखा राहुल जी का अलायंस अखिलेश जी के साथ, और लोग बार बार कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं होगा बाद में कोई अलायंस हो जाए। बहुत संघर्ष से हमने अपनी पार्टी को यहाँ पे थोड़ी सी मजबूती दिलाई है। हमने गांव-गांव तक, आप जानते नहीं होंगे शायद, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत स्तर तक हमारी कमेटियां हैं, ग्राम पंचायत स्तर तक हमारे अध्यक्ष और कमेटियां बन रही हैं। तमाम कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। दिसंबर तक 2 लाख कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो जाएगी। 18,700 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है। पिछले 1.5 साल में जेल गए हैं 3 दिन से 3 महीनों के लिए। तो हमने इतना काम किया है, हम अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल लेट डाउन नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे पूरी। मैम, क्योंकि अखिलेश भी थे, मैं एक बार इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये बात लोग तय करें कि उनकी लड़ाई हमसे है या बीजेपी से। मेरी लड़ाई बदलाव के लिए है। मेरी लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। मेरी लड़ाई
एक नए तरह की राजनीति के लिए है, जिसमें लोगों की जो समस्याएं हैं, विकास के मुद्दे हैं, वह सबसे अहम होने चाहिए। एक जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए। उनको अगर कुचला जाता है तो कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर दलितों को उठाकर आप पुलिस स्टेशन में 3 दिन के लिए मारपीट कर सकते हैं तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए। ये नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह की राजनीति जो आजकल चल रही है, मैं समझती हूँ कि ये सही नहीं है। ये राजनीति का मकसद नहीं है कि सत्ता अपने हाथ में लो और फिर लोगों को कुचल दो। ये मकसद नहीं है राजनीति का। इस देश में राजनीति का आधार महात्मा गांधी ने रखा था, सेवा का आधार था। राजनीति का मतलब है सेवा, जनता की सेवा, अपनी सेवा नहीं कि जनता से सब ले लो और फिर अपनी सेवा करो और जनता को कुचल दो। तो इस बदलाव को लाने के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। मेरी लड़ाई इस तरह की राजनीति से। ठीक है मैम, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप वक्त भी कम है। पहला पार्ट सवाल का मैम ये कि जब लोकसभा चुनाव थे तो इस बात की चर्चा थी कि आप बनारस से लड़ सकती हैं। अभी भी लोग कहते हैं कि रायबरेली की सीट है, अमेठी की सीट है, तो आप चुनाव लड़ेंगी कि नहीं? और दूसरा, आप इतने समय से हैं, लीडर्स से मिली, आप गांव में गई, शहरों में गई, रोड शोज किया, मंदिर में गई, सब जगह गई आप पार्टी को अब कहाँ देखती हैं इस चुनाव में? जैसे अखिलेश ने कहा मेरा 400 टारगेट है, बीजेपी हमेशा एक टारगेट बताती है कि हम इतनी सीट जीत जाएंगे। आपका टारगेट क्या है? कांग्रेस पार्टी कितनी सीट? मैं नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि कितने सीट जीतूंगी। और जैसे मैंने कहा, मेरे लिए राजनीति कैलकुलेशन नहीं है कि मैं इतने सीट जीतूंगी, उतने सीट मेरी पार्टी जीतेगी, ये नहीं है। मैं संघर्ष कर रही हूँ, लड़ रही हूँ। आप खुद कह रहे हैं कि अखिलेश जी, मायावती जी दिख नहीं रहे क्योंकि लड़ नहीं रहे हैं। मेरे मन में ये, अगर हमारी पार्टी को जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। किसी भी पार्टी को अगर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े कोई जीत नहीं सकता। किसी भी जंग में अगर आप बैठे रहेंगे, कोने में खड़े हो जाएंगे तो आप जीतेंगे नहीं। मेरा काम लड़ना है, लड़ रही हूँ। आप चुनाव लड़ेंगी मैम? ये भी एक, ये आगे देखिए क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अभी इस पे हमने निर्णय नहीं लिया। ठीक है, ओपन है मतलब अभी मैम, देखते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जी। और बेबाकी से उन्होंने बताया कि वो ग्राउंड पर हैं, लड़ रही हैं, मुद्दों के साथ लड़ रही हैं। और बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो शायद इस काबिल नहीं थे और डरते थे। जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि जो डरते हैं वही छोड़कर जाते हैं। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लखनऊ।